अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि हम लोग प्लानिंग कैसे करते हैं पाइप इरेक्शन का, फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर के फाइनल जो हम लोग फॉर्मेट रेज करने तक उसमें क्या क्या हम लोग प्लानिंग है, कैसे अरेंज करते हैं। उसके लिए एक छोटा सा मैंने शॉर्ट्स नोट्स तैयार किया है, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तैयार किए, वो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब आप पाइप को इरेक्शन करने से लेकर के पाइप को क्लाइंट को जो लाइन हैंड ओवर करते हैं वहाँ तक कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मोबिलाइज द कॉन्ट्रैक्टर साइट ऑफिस, मतलब मोबिलाइज हम लोग कॉन्ट्रैक्टर जो हम लोग को जो काम मिला है तो उसके लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर विथ, अगर हम कॉन्ट्रैक्टर हायर करेंगे तो उसको पहले साइट पे जो है वो साइट ऑफिस देना होगा, टूल्स एंड मशीनरी देना होगा, मतलब वो सारे आइटम उसको देने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को भी हायर करेंगे। सेकेंड है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पावर कनेक्शन फॉर इरेक्शन वर्क एज पर रिक्वायरमेंट। जो हमारा इरेक्शन साइट है, सपोज कीजिए कोई 1 किलोमीटर का साइट होगा पाइप रैक, तो उस 1 किलोमीटर में हमको पावर कनेक्शन देना होगा एज पर रिक्वायरमेंट। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पावर कनेक्शन देना होगा। तो पावर के लिए हम लोग एक जनरेटर लाते हैं और फिर डीबी और वो सब, और उसके बाद पावर केबल। तो हर 200 मीटर पे या 100 मीटर पे हम लोग डीबी यूज़ करते हैं, जिसमें क्या है कि हमसे पावर वहाँ से जब भी हमें फिटअप उटअप वेल्डिंग ग्राइंडिंग ये सब करना हो तो वहाँ से पावर केबल से पावर यूज़ करते हैं। प्रिपेयर एरिया फॉर स्पूल अनलोडिंग, हम लोग एक एरिया बनाएंगे, जैसे नया एरिया हमको मिला है तो वहाँ एक एरिया प्रिपेयर करेंगे जहाँ हमको स्पूल अनलोड करना है। और स्पूल अनलोड करने के टाइम पे आपको ये भी ध्यान देना है कि एसएस का स्पूल अलग अनलोड करेंगे, सीएस का स्पूल अनलोड करेंगे और एलॉय स्टील का अलग। सब स्पूल को मिक्स नहीं कर सकते। सीएस का मटेरियल और एसएस का मटेरियल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का है, तो आप उसको एक साथ और एक जगह पे नहीं रख सकते। एरिया अरेंज फॉर ट्रांसपोर्टिंग, फिर हम जो अरेंज फॉर ट्रांसपोर्टिंग, हमको ट्रांसपोर्टिंग अरेंज करना होगा। मतलब बेसिक चीज़ है कि हमको टेलर चाहिए, क्रेन चाहिए, क्रेन वो भी लिफ्टिंग करने के लिए चाहिए, मतलब वो टेलर पर लोड करने के लिए भी और वहाँ अनलोड करने के लिए भी। ऐसा नहीं है कि आप लोड कर दिए वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है लोड करने का, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना पड़ेगा, प्लस लिफ्टिंग के लिए भी, अनलोडिंग के लिए भी, लोडिंग के लिए भी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सारे स्पूल को अपना शिफ्ट करना फील्ड वेल। उसके बाद जो हमारा कुछ क्या है ना, साइट पे या शॉप में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्वाइंट कर देते हैं, लेकिन जो हमारा फील्ड में पॉसिबल है तो फील्ड वेल्ड को फील्ड साइड पे करना है। साथ में उसका जो फील्ड वेल्ड का फिटिंग्स है, जैसे एल्बो हो गया, फ्लांज हो गया, तो वो सब आइटम क्या है जो आपका फील्ड वेल्ड फिटिंग्स है वो आपको साइड पे अरेंज करना होगा। इरेक्शन साइड पे जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो आपको अरेंज करना होगा एज सुन एज पॉसिबल। कलेक्ट वन सेट ऑफ ड्राइंग, आपको एक सेट ड्राइंग लेना है, जो अपने एरिया है उसका एक सेट ड्राइंग लेना है। MTO मटेरियल टेक ऑफ, हमारा कौन कौन सा मटेरियल ऑलरेडी आ गया, अब तक तो आप जान गए होंगे कि MTO क्या होता है। मटेरियल टेक ऑफ, जो आपके पास मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, MTO। उसके बाद नेक्स्ट है सपोर्ट डिटेल। हाँ, साथ में आपको सपोर्ट डिटेल भी लेके चलना है, क्योंकि पाइप आप इरेक्शन करेंगे टेम्पोरी सपोर्ट लगा के, फिर आपको उसमें डबल वर्क है, पाइप को अगेन लिफ्ट करना, फिर नीचे सपोर्ट लगाना। तो इससे बेटर है कि जब आप पाइप इरेक्शन करें साथ में सपोर्ट इंस्टॉलेशन भी करते चले, क्योंकि मैनुअली आपसे वो सपोर्ट नहीं लगेगा। इसके लिए या तो जैक लाइए या फिर क्रेन यूज़ कीजिए को लिफ्ट करने के लिए, फिर नीचे सपोर्ट लगाइए। तो उससे बेटर है कि आप सपोर्ट डिटेल भी साथ में रखिए, और जब काम करें पाइपिंग का साथ में सपोर्टिंग का भी काम करते चलें। Okay, support detail it is at side. Mark the line number on the pipe rack on the tire wise, मतलब हमारा जो पाइप रैक सपोज 3 लेयर का है तो हम सारे पाइप रैक पे अपना लाइन नंबर मार्किंग कर देंगे कि भाई ये वाला यहाँ आ रहा है, ये वाला लाइन यहाँ है, ये वाला लाइन यहाँ है, ये वाला लाइन यहाँ है। फ्रॉम GAD से हम को पता चल जाएगा कि फर्स्ट लेयर में कौन सी लाइन है, सेकंड लेयर में कौन सी लाइन है, थर्ड लेयर में कौन सी लाइन है। तो ये आपको मार्क करना है, उसके लिए स्टडी करना है। कलेक्ट द पाइप रैक सपोर्ट डिटेल, आप पाइप रैक का सपोर्ट डिटेल टोटल ले लेंगे। शेड्यूल एंड स्टार्ट फॉर्बिकेशन ऑफ सपोर्ट डिटेल, जब आप पाइप इरेक्शन स्टार्ट करेंगे ना सेम टाइम आप सपोर्ट डिटेल का सपोर्ट डिटेल भी ले करके और सपोर्ट का फैब्रिकेशन स्टार्ट कर देंगे। जैसे 2-4 पाइप इरेक्शन हुआ वैसे आप उसमें सपोर्ट इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ओनली पाइप रैक की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाइप रैक में हमें इसका फोल्डिंग ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा लोकेशन पे हम लोग ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। उसमें क्या है कि नंबर ऑफ इसका फोल्डिंग बहुत यूज़ होता है। तो एक टाइप आप पाइप कनेक्शन किए, अगले 1-2 दिनों 3 दिनों के अंदर में आप उसका सपोर्ट इंस्टॉलेशन करके वहाँ का मैटर फिनिश करें। स्टार्ट द इरेक्शन वर्क फ्रॉम द पाइप रैक, कभी भी आप काम करेंगे अगर पाइप और यूनिट दोनों हैं तो आप पाइप रैक से इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि उसमें मोस्टली सपोर्ट बना होता है। आप उसमें
रैक रैक बना है, सिर्फ आपको पाइप डालना रहेगा और फिटअप करना रहेगा। ओके, नेक्स्ट है आफ्टर रिलीज द सम फॉन्ट ऑफ द इक्विपमेंट। अगर कुछ हमारा अपना एरिया में जैसे यूटिलिटी स्टेशन हो गया या पंप हो गया, तो जो भी चीज़ अगर हमारा वो इंस्टॉल हो गया क्लाइंट के जरिए, अगर कोई दूसरी पार्टी है या हमारा ही बंदा अगर उसको इंस्टॉल कर रहा है, तो जैसे वो इंस्टॉल होता है ना, हम फिर उसका वो पाइपिंग भी स्टार्ट कर देंगे, वेट नहीं करेंगे ज़्यादा दिन। जैसे उसने इक्विपमेंट इंस्टॉल किया, साथ साथ हम लोग उसका पाइपिंग भी इंस्टॉल कर देंगे। मेक ए डेली प्लान फॉर एक्शन प्रोग्रेस। बट अब हम एक्शन का प्लान करेंगे कि मिनिमम हमारा एक गैंग से 100 इंच डाया, 100 इंच मीटर या 200 इंच मीटर कितना हमको पर डे एक टीम से चाहिए। अब हम डिपेंड्स करता है कि हमारा कितना नंबर ऑफ स्पूल है। जैसे भी 30 इंच का है तो मिनिमम कम से कम 2 स्पूल इरेक्शन करेगा एक गैंग, तो एक ज्वाइंट आएगा। तो इसी टाइप से है कि मतलब मिनिमम आपको क्या इंच डाया चाहिए और क्या इंच मीटर चाहिए। एक गैंग से एक दिन में आप मैक्सिमम 20 इंच डाया फिटअप कर सकते हैं, 24 कर सकते हैं। अगर बिग बोर का है तो अगर 12 इंच का है तो 2 ज्वाइंट फिटअप हो जाएगा साइड पे, फिजिकल साइड पे। अगर आपको 2 इंच का है, 3 इंच का है तो 4-5 ज्वाइंट, मतलब 15, 16, 12, 10 ऐसे ही फिटअप होगा। लेकिन अगर 30 इंच का है तो एक दिन में मैक्सिमम एक ज्वाइंट होगा। क्यों? क्योंकि अब 2 स्पूल इरेक्शन करेंगे, उसका वी बनाएंगे, फिर उसके बाद फिटअप करेंगे। कभी कभी 2 ज्वाइंट हो सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर आप पूरे मंथ का ग्रेड देखेंगे तो एक ज्वाइंट होने में भी एक गैंग सफिशियंट है। तो आप ट्राई के 20 इंच का है तो एक ज्वाइंट पर डे होगा। अब 30 डेज़ का मान के चले एक ज्वाइंट पर डे, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है 1-2 ज्वाइंट, लेकिन मोस्टली यही है। अगर आप 2 इंच का करते हैं तो मैक्सिमम एक गैंग एक दिन में, मतलब एक टीम जो है वो 6 ज्वाइंट और 5 ज्वाइंट फिटअप करेगा। 5 ज्वाइंट फिटअप करने के लिए आपको 10 स्पूल अरेंज करना होगा, और 10 स्पूल को आप फिट करेंगे तो ही 5 ज्वाइंट आपको मिलेगा। तो मैक्सिमम 5 ज्वाइंट मान के चले एक दिन में एक टीम से। मेक ए प्रॉपर एक्शन शेड्यूल। आप एक्शन शेड्यूल कैसे बनाएंगे कि भाई ये वाला क्रेन है हमारे पास, अगर 2 नंबर ऑफ क्रेन है तो इस टीम को क्रेन 9 बजे मिलेगा, उस टीम को क्रेन 11 बजे मिलेगा। ऐसे करके आप उसका प्रॉपर एक्शन शेड्यूल बनाएंगे। उसका अवेलेबिलिटी ऑफ स्पूल देखेंगे, कौन सा क्या स्पूल अवेलेबल है नहीं है, इस टाइप से टोटल डिटेल आपको देखना है। इनका अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो फिर मैन पावर इंक्रीज़ करना होगा। मैन पावर इंक्रीज़ करना ही सॉल्यूशन नहीं है, उसके साथ साथ आपको मशीनरी, ये अगर आप वेल्डर इंक्रीज़ करते हैं तो वेल्डर का केबल, वेल्डर सिलेंडर, वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग का आर्गन टॉर्च, ये सब सारा चीज़ अरेंज करना होगा। अगर आप कटिंग सिलेंडर, मान लिया गैस कटर इंक्रीज़ करते हैं तो गैस कटर का कंप्लीट सेट चाहिए। कटिंग सिलेंडर का फिटर रहेगा तो फिटर का टूल बॉक्स, उसका जो सारा आइटम है वो सब चाहिए। तो कभी भी आप मैन पावर इंक्रीज करेंगे तो वो सारे आइटम को भी लिस्ट आउट कर लेंगे। ओके, ड्यूरिंग द इरेक्शन ऑफ स्पूल पैरेलल सपोर्ट कैन बी स्टार्टेड है। ये कहने का मतलब कि जब आप इरेक्शन करेंगे तो साथ में आप पैरेलली सपोर्ट को भी इंस्टॉल करते जाएंगे। तो मैंने पहले भी कहा, रेडियोग्राफी स्ट्रेस रिलीविंग एनडीटी एज पर रिक्वायरमेंट। जब आपका फिट वेल्डिंग कंप्लीट होता है तो साथ साथ आप बैकवर्ड साइड से आप उसका रेडियोग्राफी एनडीटी भी क्लियरेंस करते जाएंगे। स्टार्ट द यूटिलिटी लाइन इरेक्शन एज पर शेड्यूल। यूटिलिटी जो है किसी भी प्लांट का, सबसे पहले यूटिलिटी पे अटैक किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले आपको यूटिलिटी चाहिए। तो वो उन्होंने कहा स्टार्ट द यूटिलिटी लाइन्स इरेक्शन एज पर शेड्यूल। यूटिलिटी के शेड्यूल में आप टाइम नहीं लगा सकते। ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सब लाइन, जैसे हमारा कुछ लाइन अगर कंप्लीट हो गया तो स्टार्ट मैकेनिकल क्लियरेंस MC एज पर टेस्ट पैक। जब आप कुछ 6 मंथ या 2 मंथ, आपका 3 मंथ 4 मंथ काम हो जाता है तो फिर टेस्ट पैक भी लाइन में आ जाता है कि मतलब टेस्ट पैक ऑलरेडी प्रिपरेशन हो गया है। मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कैसे टेस्ट पैक की मार्किंग होती है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का टेस्ट पैक लेना है। तो टेस्ट पैक का जो आइडेंटिफिकेशन है वो अब उसके बाद जब टेस्ट पैक आपका प्रिपरेशन हो जाएगा तो अब आप नॉर्मल काम करना छोड़ करके एज पर टेस्ट पैक काम करेंगे। टेस्ट पैक क्या है कि एक लाइन यहाँ जितना लिमिट है, हम एक लिमिट से दूसरे लिमिट तक का उसका कंप्लीट टेस्ट काम कर दिए तो फिर हम उसको लाइन को मैकेनिकल क्लियरेंस पे डाल देंगे, तो उसमें कुछ पॉइंट आएगा तो मैकेनिकल क्लियरेंस करेंगे उसका। आफ्टर MC लूप फाइल हैंड ओवर टू द QA। जब हमारी तरफ से वो लाइन रेडी हो जाएगा वो टेस्ट पैक के अकॉर्डिंग, सपोज कीजिए कि MOV 29 से MOV 30 तक हमारा एक टेस्ट पैक दिया है, उस टेस्ट पैक के अंदर में जितना भी काम आ रहा है वो सब काम आपने कंप्लीट कर दिया। जो भी चीज़ें 2 इंच, हाफ इंच, 3 इंच, ब्रांच, वॉल इंस्टॉलेशन, ये सब कंप्लीट कर दिए तो आप इंटरनली आप अपना एग्जीक्यूशन टीम से एक बार चेक करके साइन करके आप QC को वो दे दिएगा। तो QC क्या करेगा, उसको इंटरनल लाइन वॉकडाउन चेक करेगा। इंटरनल लाइन वॉकडाउन करना कंप्लीट होगा तो वो फिर NDT का जो रिक्वायरमेंट है वो सारा NDT कंप्लीट होने के बाद उसका एक LHS बनाएगा, लाइन हिस्ट्री सीट। वो लाइन हिस्ट्री सीट प्रिपेयर होने के बाद जब सारा ज्वाइंट वेल्डिंग NDT हो गया तो वो फिर क्लाइंट को ऑफर करेगा वो। After MC, loop file hand over to QC department. QA/QC will check the NDT part, radiography, DP, UT. DP मतलब
DPT करते हैं हम लोग, डायल्यूट पेनिट्रेटिंग टेस्ट है, और UT अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग रिलीज फॉर अल्ट्रासोनिक, देन आपका क्लाइंट को कॉल करके वो फाइनल लाइन वॉक डाउन करा करके दैट टेस्ट पैक इज रिलीज फॉर हाइड्रो टेस्ट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाइड्रो टेस्ट सिस्टम रिलीज द सिस्टम फॉर फॉर्मेट 1। वहाँ पे फॉर्मेट 1 था। फॉर्मेट 1 में ऑपरेशन मेंटेनेंस का पॉइंट हम लोग हैंड ओवर करते थे, ऑपरेशन मेंटेनेंस विल गिव यू द फॉर्मेट 2। जब हम लोग फॉर्मेट 1 रेज करते थे तो वहाँ से वो फॉर्मेट 2 हमको देता। फॉर्मेट 2 का मतलब है वो हमको पॉइंट लिख के देता कि ये चीज़ें तुम्हारे उसमें प्रॉब्लम्स है। तो उसमें 3 कैटेगरी का पॉइंट था, पॉइंट A, B, C। एक कैटेगरी का पॉइंट आपको एट ए टाइम हैंड ओवर करना है, फिर हमको फॉर्मेट 2 फॉर्मेट 3 एज करना है, क्लियर ऑल द पंच पॉइंट। अब उसके बाद जितना भी पंच पॉइंट उसने दिया उसको क्लियर कर करके फिर आप फॉर्मेट 3 एज कर देंगे। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं क्या कि पाइप आपने इरेक्शन किया, सपोर्ट इंस्टॉलेशन किया, तो शुरू में तो स्टार्टिंग के 6 मंथ आप ऐसे ही काम करें एज पर ड्राइंग। जैसे आपका टेस्ट पैक प्रिपरेशन हो गया तो अब आप अपने एरिया का टेस्ट पैक आइडेंटिफाई करें और टेस्ट पैक के अकॉर्डिंग काम करें। टेस्ट पैक का वर्क कंप्लीट हो गया, आप टेस्ट पैक QC को देते, भाई दिस टेस्ट पैक में जितना लिमिट था हमने वो कंप्लीट कर दिया। अब वो अगर कंप्लीट हो गया तो QC उसका एंटिटी पार्ट चेक करेगा, सपोर्ट इंस्टॉलेशन, वेल्डिंग, दिस ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स ही इज चेकिंग एज पर डूइंग लेटेस्ट रिवीजन। ही इज चेकिंग ऑल दोज थिंग, इज एवरीथिंग इज ओके, देन ही इज कॉल क्लाइंट। क्लाइंट आएगा और वो पूरी लाइन को चेक करेगा। अगर क्लाइंट ने उसमें जो पॉइंट देना है, जैसे B कैटेगरी का पेंटिंग का पॉइंट दे देगा कि पेंटिंग नहीं हुआ है, या फिर अपना स्पेक्टिकल ब्लाइंड नहीं लगाया, आपने नट बोल्ट सही नहीं लगाया, टॉर्किंग नहीं हुआ, ये सब का पॉइंट वो देना ही है। वो तो रेगुलर है क्योंकि पेंटिंग हुआ ही नहीं, टॉर्किंग हुआ ही नहीं, तो वो सब चीज़ों के लिए आप वो B कैटेगरी पंच पॉइंट में आएगा। आप टेस्ट पैक को हाइड्रो टेस्ट टीम को दे देंगे, वो हाइड्रो टेस्ट टीम लाइन की इंटीग्रिटी चेक करता है उसमें पानी फिल करके या न्यूमेटिक से। तो वो लाइन टेस्ट प्रेशर ऑलरेडी ड्राइंग में मेंशन रहता है कि भाई अगर हमारा ऑपरेटिंग प्रेशर 20 है तो टेस्ट प्रेशर हमारा 30 हो जाएगा। डिज़ाइन प्रेशर अगर हमारा 47 है तो टेस्ट प्रेशर हमारा 71 के आसपास हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रेशर तो कम ही रहता है। अगर डिज़ाइन प्रेशर हमारा 30 है तो ऑपरेटिंग प्रेशर हो जाएगा, टेस्टिंग प्रेशर हो जाएगा 45, तो 1.5 टाइम्स ज़्यादा हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इरेक्शन स्टार्टिंग से लेकर के इरेक्शन फाइनल तक। अभी एयर ब्लोइंग करने के बाद हम लोग उसमें हाइड्रो टेस्ट करने के बाद हम लोग एयर ब्लोइंग करेंगे। एयर ब्लोइंग करने के बाद हमारा इंटरनल लाइन पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, तो फिर हम लोग उसको रीस्टेटमेंट करते हैं। रीस्टेटमेंट का मतलब जो पहले जो ड्राइंग है अपना कंप्लीट सेट कर देंगे उसको, जैसा हमारा एज पर ड्राइंग मांग रहा है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मोस्टली हमारी वीडियोस सिर्फ ज़्यादातर रिलेटेड है एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो करते हैं साइट पे, मुझे कुछ फ्रेंड ने या फिर अपने व्यूवर ने हमारे ये भी डिटेल मांगे कि QC से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी बनाऊँगा। बाकी ये इरेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये सब जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, ये हमारे लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस का नतीजा है कि मैंने कलेक्ट किया है बहुत जगह से। ये बेसिक पॉइंट है लेकिन ये वैलिड है। आप इतना ही पॉइंट जितना मैंने बोला ना उतना ही आप रिवाइज करें, उतना ही डिटेल रखें अपने पास कि भाई पाइपिंग इरेक्शन में होता क्या क्या है। ये 10 पॉइंट आप बोलेंगे कि इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता।